हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट 38 रुपये 79 पैसे का ये पेनी स्टॉक, जो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों, ये ओपन हुआ 37 रुपये 90 पैसे पर। हाई इसका 40 रुपये 38 पैसे का है और लो इसका 36 रुपये 80 पैसे पर लो इसका हुआ है, जो कि करंट अभी जो चल रहा है 38 रुपये 89 पैसे पे चल रहा है ये पेनी स्टॉक। और दोस्तों, ये इसने 42 रुपये 88 पैसे का 52 का हाई बनाया और लो इसने का 18 रुपये का है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो एक वीक में इसने 17.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 28.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने में इसने 31.37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और एक साल में इसने 72.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और 3 साल में 30.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसमें 3 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वान्टिटी डिलीवरी उठाई गई। एक वीक में इसमें 4 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें 3 लाख क्वान्टिटी डिलीवरी उठाई गई। यह सैटरडे में 15 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें 9 लाख क्वान्टिटी डिलीवरी उठाई गई। टुडे में 11 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। इस 1985 इनकॉर्पोरेट 1985 में ये NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर ले 767 करोड़ का है। करंट प्राइस का 38 रुपये 80 पैसे का है। हाई इसका 42 रुपये 90 पैसे का है। लो इसका 18 रुपये का है। स्टॉक पी इसका 29.9 का है। इंडस्ट्री पी इसका 44.95 का है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका 9.27% का है। ROE इसका 5.28% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है दोस्तों। कंपनी के व्यवसाय की बात कर लेते हैं। कंपनी बिजनेस मॉडल और व्यवसाय की दोनों की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित संस्था है जो डेनिम और अन्य प्रकार के कपड़ों की रंगाई, छपाई और प्रसंस्करण के लिए जानी जाती है। कपड़े की संरचना 100% काटन स्पेंडेक्स काटन, पाली स्पेंडेक्स काटन, मॉडल और काटन टेंसल शामिल है। वो कंपनी की क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल होती है। देखिए 2024 में इसमें 339 करोड़ की सेल करी थी और फिर इसने सितंबर में 2024 में 384 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 26 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और सितंबर में 30 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं। 7.80% का इसका OPM हुआ और 7.92% का इसका OPM है, जिन्हें कि OPM में भी ग्रोथ हुई है दोस्तों। अदर इनकम इसकी 5 लाख रुपए की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 6.50 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं। 0.33 का इसका EPS पर शेयर है। और साल दर साल कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं तो साल दर साल कंपनी की सेल 1450 करोड़ की हुई, फिर 1500 करोड़ की TTM में इसकी सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 101 करोड़ का हुआ, फिर TTM में 116 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। OPM की बात कर लेते हैं। मार्च 2024 7% का हुआ और TTM में 8% का इसका OPM हुआ। तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 26 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। और EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं। 1.30 का इसका EPS पर शेयर है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 22%, 5 साल में 8%, 3 साल में 14%, TTM में 10% रही सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। 10 साल में 22%, 5 साल में 3%, 3 साल में 6% और TTM में नेगेटिव में रही प्रॉफिट ग्रोथ इसकी। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 10 साल में इसने 24% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 7% के CAGR से। 3 साल में 8% CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में 75% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। 10 साल में 12% रही है और 5 साल में 12%, 3 साल में 13%, लास्ट ईयर में 5% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिजर्व की अपन बात कर लेते हैं। 363 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग की बात करते हैं। 323 करोड़ की बोरिंग है, यानी कि कंपनी पर जितनी बोरिंग है उतना ही रिजर्व कंपनी के पास उपलब्ध है। यानी कि रिजर्व 363 करोड़ का है, कर्जा है जो 323 करोड़ का है दोस्तों। तो टोटल एसेट की बात कर लेते हैं तो
907 करोड़ का इसका टोटल एसिड है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट 51 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का है। वो फिक्स एसिड की बात करते हैं 204 करोड़ का फिक्स एसिड भी है कंपनी के पास। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक 69 की प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर बनी है। 69% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की इसके अंदर बनी है। एफआई की बात करते हैं तो 3.68% की जो होल्डिंग है एफआई की है। 3.68% की होल्डिंग जो है एफआई की और बाकी पब्लिक की है। 27.32% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है। कंपनी का नाम है विशाल फैब्रिक लिमिटेड। इसका ये बीएससी कोड नंबर है। तो दोस्तों मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।